प्रातः क्लास चल रहा था 20/11/1967 सोमवार को पहले पेज पर रिकॉर्ड चल रहा था। आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। भगवान चमका दे, ज्ञान का सूरज है तो हमेशा ही चमकता रहता है, कि उसकी चमक कभी खत्म हो जाती है? फिर क्यों कहा ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान? भक्ति मार्ग में शास्त्रों में जिसे बताया है, गीता में भी बताया है कि भगवान आते हैं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान की चमक उसी में देखने में आनी चाहिए। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो जन्म बाई जन्म सुख भोगते भोगते सबसे जास्ती तामसी बन जाता है, तमो प्रधान हो जाता है। और उसकी यादगार भी है। क्या यादगार है? हाँ, काला लिंग सूरज की यादगार है। अरे उसकी यादगार है कि सूर्य को ग्रहण दिखाते हैं, सवल्लील संपूर्ण ग्रहण, पूरा सूर्य जो है वो अंधेरे से ढक जाता है। अब वास्तव में जो असली सूर्य है वो तो ढकने की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का परछाया पड़ता है, बीच में जो चंद्रमा आ जाता है सूरज और पृथ्वी के बीच में, तो वो चंद्रमा की परछाया पूरी सूरज के ऊपर पड़ती है। तो उसकी परछाया में आने से सूरज दिखाई नहीं पड़ता है पृथ्वी वालों को, समझा? वो न दिखाई पड़ने से वो क्या समझते हैं? सूरज को ग्रहण लग गया। अरे ज्ञान सूर्य शिव को ग्रहण थोड़ा ही कभी लग सकता है? नहीं, वो जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में, वो सतो प्रधान तमो प्रधान बनता है इस सृष्टि पर। तो कलयुग के अंत में पहुंचते पहुंचते पूरा तमो प्रधान अज्ञान अंधकार में आ जाता है। तब के लिए ये गायन है कि वो जो अंधेरे में आया हुआ सूरज है उसको, जो असली ज्ञान सूर्य है शिव, चैतन्य ज्ञान सूर्य, उसको प्रार्थना करते हैं चमका दे। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने क्या सुना है? और किसने पूछा? सुना किसने? रूहानी बच्चों ने सुना। और पूछा किसने? रूहानी बाप ने पूछा। क्या पूछा? कि रूहानी बच्चों से पूछा। सिर्फ रूहानी बाप ही प्रश्न पूछते हैं क्या? हाँ, क्योंकि बच्चों को पहले ही समझाया जाता है कि आत्माभिमानी होकर बैठो है। सबसे पहले क्या पाठ पढ़ाया जाता है?
पहले पहले पाठ पढ़ाया जाता है, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा है। तो आत्मा अभिमानी जो हो सो हो करके बैठो। ये है पहले नंबर की ऊंचे ते ऊंची सब्जेक्ट है कि जब भी यहां बैठते हो बाप के सामने है, और जो भी पुरुषार्थी होंगे अच्छे अच्छे ब्राह्मण को भूषण, क्योंकि तुम्हारा कुल ही भारतवासी, तो क्या सारे विश्व से तुम्हारा कुल न्यारा है। क्योंकि तुमको कहा जाता है सच्चे सच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली है। ऐसे तो अपने अपने धर्म के जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब धर्म पिताएं हैं, अपने धर्म के प्रजापिता हैं, लेकिन सच्चे हैं? हाँ, सच्चे नहीं हैं। अगर सच्चे होते तो फिर जब से आते तब से लेकर के कितना टाइम बीत गया। कोई को 2500 साल बीत गया, कोई को 2500 साल बीत गया, किसी को 2000 साल बीत गया है? ऐसे हुआ ना। हाँ, और कोई तो अभी अंत में आए हैं तो उनको 100-200 साल हुआ। महर्षि दयानंद को आर्य समाज स्थापन किए कितना टाइम हुआ? 100-200 साल। तो वो सब अपने अपने धर्म वंश के प्रजापिता हुए ना। हाँ, अपने अपने धर्म वंश के बीज हुए। बीज माने पिता। तो वो सच्चे नहीं है, क्योंकि इतने इतने लंबे टाइम से आए हुए हैं तो भी उन्होंने दुनिया को सच्चखंड बनाया नहीं। सच्चे हो तो सच्चखंड बने। तो तुम बच्चे हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, और वो जो प्रजापिताएं हैं और धर्मों के, वो तो क्या कहेंगे, कुख को प्यार करने वाले, देह को प्यार करने वाले हैं, कुख से जन्म लेने वाले हैं, या मुखवंशावली है? मुखवंशावली थोड़े ही है। मुखवंशावली तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। जो मैं आता हूँ तो जिस तन में आकर के बोलता हूँ, कोई भी ब्रह्मा नंबर का हो, पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, उनमें से कोई भी ब्रह्मा हो तो उसका नाम ब्रह्मा ही देते हैं ना, जिस तन में भी प्रवेश करेंगे। तो तुम तो उन ब्रह्मा नामधारियों में वो सर्वोत्तम जो ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है। उस परम ब्रह्म के बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण मुखवंशावली हो। और तुमने तो चतुर्मुखी ब्रह्मा है उसके मुख से भी जो ज्ञान सुना है, उस मुख के ऊपर तुम्हारा कंसंट्रेशन रहता है मन बुद्धि का, कि देह के ऊपर गोद के ऊपर जाता है। गोद के ऊपर किनका जाएगा और मुख के ऊपर किनका कंसंट्रेशन जाएगा? अरे जिन्होंने गोद ली होगी, गोद का सुख लिया होगा, झूले होंगे गोद में, तो उनको याद आएगी गोद की है। और जिन्होंने लिया ही नहीं इस जन्म में, तो उनको याद आएगा? नहीं याद आएगा। उनको क्या याद है? उन्होंने तो मुख से जो वाणी सुनी है, और वो वाणी के कौन सी आत्मा ने चलाई? ब्रह्मा ने चलाई? नहीं, ब्रह्मा तो आत्मा तो बच्चा बुद्धि कृष्ण वाली आत्मा। हाँ, उसमें जो प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल शिव है, जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारी होने के कारण तीनों काल का ज्ञाता है। और जो सब आत्माएं हैं, है ना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं या नहीं?
आने वाली है, तो सब भूल जाते हैं कि याद रहता है। अब वो चाहे 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा हो, परशुराम की आत्मा हो और राम की आत्मा हो, कोई भी हो ऊंचे ते ऊंचे, वो सब जन्म मरण के चक्कर में आती है ना, तो भूलेंगी या याद रहेगा? हाँ, जन्म मरण का चक्कर ऐसा है कि पूर्व जन्म की बातें सबको भूल जाती है। लेकिन एक ही आत्मा सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है, शिव। शिव माने कल्याणकारी, जो सदा कल्याणकारी है, क्योंकि सदा आत्म की स्थिति में रहता है। वो त्रिकालदर्शी होने के कारण है, वो जो ज्ञान सुनाता है ना, वो संपूर्ण सच्चा ज्ञान सुनाता है कि झूठा सुनाता है? सच्चा ज्ञान। तो जिसमें प्रवेश करता है परमानेंटली मुकर्रर रूप से, तो उसको भी सच्चा ढूंढ के है उसका नाम देगा प्रजापिता ब्रह्मा, के ऐसे ही नाम दे देगा। खुद सच्चा है तो क्या ढूंढेगा? सच्चा ही ढूंढेगा ना। हाँ? तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, सर्वोत्तम ब्रह्मा की औलाद हो, परम ब्रह्म की औलाद तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम डायरेक्ट ईश्वर की संतान हो। ऐसे नहीं 4 मुखों वाले ब्रह्मा की संतान हो, ऐसे कहें? क्यों नहीं कहें? भले 4 मुखों के संगठन के ब्रह्मा से जन्म तो लिया, पहचाना तो कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, लेकिन वो आत्मा ने अपने स्वरूप को पहचाना कि हम आत्मा जो बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी, उसमें कितने जन्म के स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं। उस ज्योति बिंदु आत्मा में कितने जन्मों का पार्ट और कैसा कैसा पार्ट भरा हुआ है, किसके साथ पार्ट बजाया, वो जाना? वो नहीं जाना। तो जिसके द्वारा तुम जानते हो, ये क्या जानते हो? ये जानते हो कि हमारे जन्म जन्मांतर का, हमारी ज्योति बिंदु आत्मा का पार्ट क्या है। क्योंकि तुम आत्मा एक्टर हो ना, तो एक्टर कौन सा एक्टर है अच्छा और कौन सा बेवकूफ कहा जाए? रंगमंच पे जाके खड़ा हो जाए और उसे अपने पार्ट की याद ही नहीं, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या बात बजाना है, तो बेवकूफ कहेंगे या होशियार कहेंगे? तो बाप आकर के, बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, तो तुम बच्चों को ऐसी बुद्धि देता है कि तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारी सारे जन्मों का सारा ज्ञान आ जाता है। तो तुम हो डायरेक्ट ईश्वर की संतान। क्या वो चतुर्मुखी ब्रह्मा को डायरेक्ट नहीं कहेंगे? क्या डायरेक्ट कहेंगे? 4 मुखों में से कोई भी को डायरेक्ट नहीं कहेंगे। डायरेक्ट किसे कहेंगे? डायरेक्ट उसे कहेंगे जिसके तन में परमानेंट मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं। तो तुम ईश्वरी संतान, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वरी संतान तो होने चाहिए ना, है? हाँ, संतान। हाँ, यूं तो भाई भाई तो सभी हैं, है? और सभी भाई भाई आत्माएं हैं, एक परम पिता की संतान है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रदरहुड, है? और कोई फादरहुड थोड़ा ही है कि हम भी बाप हैं, तुम भी बाप हो, शिवो हम सब अपने अपने को कहना शुरू कर दे, तो सब फादरहुड हो जाएगा कि ब्रदरहुड होगा? फादरहुड हो जाएगा। तो अंग्रेजी में सही अक्षर है ब्रदरहुड। तुम सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, और आत्माओं का बाप परम पिता शिव, जिसका कोई पिता नहीं है, वो सबका बाप है। एक भगवान है सबका बाप, और उनको कहा ही जाता है भगवान ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। क्या
उनको कहा जाता है। उनको क्यों कह दिया? अरे ब्रह्मा के तन से 67 में बोला ना, 4 मुखी ब्रह्मा के मुख से, तो उनको कहेंगे कि इनके तन से कहेंगे? क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ना। उनको माने भविष्य में जो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है ना, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा, सब जानेंगे। जो इन आंखों से देखेंगे, स्थूल आंखों से भी, उनके मुखों से भी निकलेगा। जो इन कानों से स्थूल से सुनेंगे, 2 शब्द भी सुन, उनके मुख से भी निकलेगा। तो उनको कहा जाता है भगवान ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। ऊंचे ते ऊंचा माने किसी से कंपैरिजन किया या नहीं किया? किससे कंपैरिजन किया है? कहते हैं गणेश भगवान, हनुमान भगवान, परशुराम भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, अरे इन सबसे, विष्णु भगवान, अरे इन सबसे ऊंचा तो वो है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में आता ही प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से कोई तन में, और फिर उस तन में प्रवेश करके ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है। कैसा ऊंचे ते ऊंचा पार्ट? उस तन के द्वारा हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाता है। तो वो हीरो पार्टधारी है नहीं, हीरो पार्टधारी तो वही कहा जाएगा जो रंगमंच पर चारों सीन में रहे। हीरो कैसे कहा जाता है? एक सीन में पार्ट बजाए, बाकी 3-4 सीन में पार्ट ही न बजाए तो उसे हीरो कहेंगे? नहीं। तो जिस तन में प्रवेश करते उसको आप समान बनाते, तो उसके लिए बोला ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। लेकिन ऊंचे ते ऊंचा तब जब मैं उसमें प्रवेश करके मुकर्रर रूप से है पार्ट बजाता। और कहा जाता है उनको क्रिएटर, रचयिता। क्या क्या क्रिएट करते हैं? क्या रचना रचते हैं? है? अरे जैसा रचयिता होगा वैसी रचना रचेगा। हाथी होगा तो हाथी की रचना रचेगा, चींटी होगी तो चींटी की रचना रचेगा। ऐसे थोड़े कि चींटी हाथी पैदा कर देगा, करेगा? नहीं। तो बताया क्रिएटर मना काहे का क्रिएटर? इस दुनिया का क्रिएटर। कौन सी दुनिया? जिसमें नई दुनिया भी होती है समाई हुई, स्वर्ग की दुनिया, और वो फिर पुरानी बनती है तो दुखदाई नरक की दुनिया बनती है। दोनों प्रकार की दुनिया का क्रिएटर है, एक ही है। बताया ना है? मैं स्वर्ग का रचयिता हूं, है? तो क्या नरक का रचयिता नहीं हूं क्या? स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा। या जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से उस तनधारी के कहने की बात है। हाँ, मुकर्रर रथधारी के कहने की बात है, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता। माता नहीं, पिता। हाँ, बीज डालने वाला। अहम बीज प्रतप पिता, गीता में लिखा है ना। मैं इस सृष्टि का बीज डालने वाला पिता। तो सृष्टि साकार तो पिता भी साकार। तो पूछा किसका रचयिता, किसका क्रिएटर? अरे ये सारी दुनिया जो स्वर्ग नरक की दुनिया कही जाती है ना, वो सारी दुनिया का रचयिता, सारी दुनिया का क्रिएटर। तो रचयिता और रचना के ज्ञान को तो इस दुनिया में कोई भी ऋषि मुनि नहीं जानते हैं कि इस दुनिया के रचयिता को वो ज्ञान कहाँ से मिला, जो नई दुनिया रचती और फिर पुरानी दुनिया भी रची। कहाँ से ज्ञान मिला? कोई जानता है? नहीं जानता, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्कर में आने वाले। जिसे कृष्ण को भगवान कह दिया
वो कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आता कि नहीं? अम्मा के पेट से जन्म लेता है कि नहीं? हाँ लेता है। हाँ। देवकी अम्मा दिखाई, पालने वाली अम्मा जसोदा अम्मा दिखाई कि नहीं? हाँ। तो बताया कि वो भगवान कैसे हो सकता? जो गर्भ से जन्म लेगा है तो जन्म लेगा तो मृत्यु भी होगी। तो दिखाते हैं कि कोई बहेली ने पांव में तीर मारा और खलास हो गया। तो ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, तो जिसका शरीर मरता है, जिसका शरीर जन्म लेता है, उसको भगवान कहेंगे? अरे भगवान तो शरीर का, देह का जन्म लेता, हाँ देह में प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से भी प्रवेश करता है और टेम्परेरी रथों में भी प्रवेश करता है। तो मुकर्रर रूप का गायन है क्या रचयिता। बाकी इस दुनिया के कोई भी ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य ये बात नहीं जानते हैं कि सृष्टि का रचयिता कौन है और रचना के आदि मध्य अंत का राज क्या है, वो कोई नहीं जानते। क्योंकि ये सभी प्राचीन ऋषि मुनि ये कहते तो आए हैं ना, शास्त्रों में भी लिखा है नेति नेति इति। हम उसके अंत को नहीं जानते, हम उसके आदि को नहीं जानते। किसके? ऐसे शास्त्रों में नाम लिख दिया है क्या कि उसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं। किसका दिखाते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ कह देते हैं और शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। अरे कहाँ शिव कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, उसे सदा शिव कहते हैं कि कभी शिव और कभी अकल्याणकारी नहीं, वो तो सदा शिव। और शंकर, शंकर सदा कल्याणकारी या विनाश करा देता है सारी दुनिया को, हाय हाय करके सारी दुनिया खलास हो जाती है, तो सदा कल्याणकारी कहेंगे? नहीं। तो बताया है इस सृष्टि पर सदा शिव तो, सदा कल्याणकारी तो एक ही शिव है जो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में परमानेंटली प्रवेश करके उसको रचना का और रचयिता का ज्ञान देते हैं कि ये सृष्टि कैसे रची जाती है और तुमको कैसे रचनी है और इसका आदि मध्य अंत क्या है। तो देखो ये जो ऋषि मुनि पंडित विद्वान आचार्य हैं जिन्होंने इतने मोटे मोटे पोथन्ने वेद शास्त्र लिख दिए हैं, ये नास्तिक हुए कि आस्तिक हुए? जब जानते ही नहीं है भगवान को, उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो नास्तिक हुए ना। आस्था किसके ऊपर रखेंगे? अरे एवर लास्टिंग ऊंचते ऊंच को पहचाना हो तो आस्था रखें। तो जब नास्तिक हैं और फिर रचना को भी नहीं जानते तो और भी हो गए डबल नास्तिक। न रचयिता को जानते और न रचना को जानते। तो तुमको तो बाप ने बताया है। आस्तिक किन्हें कहेंगे? जो रचयिता बाप को जाने वो हुआ आस्तिक, और जो रचयिता बाप को न जाने वो हुआ नास्तिक। तो अभी सारी दुनिया नास्तिक है या आस्तिक है? क्या लिखें? है क्या है? शूटिंग करने वाले जो ब्राह्मण बच्चे हैं, बेसिक के हों चाहे एडवांस के हों, वो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? क्या हैं? कहेंगे सब नास्तिक। क्योंकि अगर ये कहें कि आस्तिक हैं तो फिर बताएं, क्या बताएं? दुनिया वालों को बीच में खड़े होकर के मजे में बताएं कि हम तुम्हें बताएंगे क्या कि सृष्टि का रचयिता, जो साकार सृष्टि है उस साकार सृष्टि का रचयिता साकार मनुष्य कौन है वो हम बताएंगे। नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो किसे बता देते हैं? वो तो बताते हैं दादा लेखराज के जो तन में शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान की मुरली सुनाई, वो ही रचयिता है। अरे वो रचयिता खुद ही शरीर छोड़ गया तो साकार सृष्टि कैसे रचेगा? रचेगा?
साकार सृष्टि तो नहीं रचेगा ना। भूत प्रेतों की सृष्टि रच सकता है, सूक्ष्म शरीरधारियों की। तो भूत प्रेतों को तो देवात्माएं नहीं मानती हैं। जो भारतवर्ष में देवात्माएं, भारतीय पक्की आत्माएं हैं, वो मानती हैं। वो देवताओं की पूजा करती हैं या भूत प्रेतों की पूजा करती है, जो असली हैं वो। हाँ, जो कन्वर्ट होने वाले हैं ना, कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्मों में, तो वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। क्योंकि दूसरे धर्म वाले तो जबराइल वगैरह जो 8 फरिश्ते हैं, कहते हैं 8 फरिश्तों ने खुदा के तख्त को उठाया। खुदा जिस तख्त के ऊपर बैठा था, शरीर रूपी तख्त, उस तख्त को वो 8 फरिश्तों ने उठाया। कौन से फरिश्तों ने? जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई देह का संबंध है, स्थूल देह है ही नहीं, तो संबंध कहां से होगा? होगा नहीं होगा। तो बताया कि उस रचयिता, अरे भाई, रचयिता बाप को जो जानते हैं और उस शरीर की रचना को जो जानते हैं, उनको कहेंगे आस्तिक। नहीं जानते हैं तो नास्तिक। न रचयिता को न रचना को, दोनों को नहीं जानते तो कहेंगे डबल नास्तिक। अच्छा, जब सिंगल नास्तिक बन जाते हैं तो फिर डबल तो बनते ही। क्या सिंगल नास्तिक बन गए? कैसे? हाँ, सिंगल नास्तिक बने। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो जान लिया कि भाई सृष्टि का आदि है, सतयुग का आदि और कलयुग का अंत है। जब कल्पांत होता है, 4 युगों का अंत होता है, महाविनाश होता है, तो ये तो जान लिया। सिंगल आस्तिक तो बन गए, लेकिन क्या डबल आस्तिक बन गए? क्यों नहीं बन गए? क्योंकि बाप को तो पहचाना ही नहीं। जो इस साकार सृष्टि का रचयिता है, आदि करने वाला है, साकार सृष्टि की शुरुआत करने वाला है, जहां बहुत ही अति का सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है। तो वो अतीन्द्रिय सुख लेने में 100% एक्सपर्ट वो होगा ना बाप। पहले खुद होगा तब रचना रचेगा, कि पहले खुद होगा ही नहीं तब रचना रचेगा? पहले तो अतीन्द्रिय सुख भोगने में पहले खुद एक्सपर्ट बने। तो बताया पहले वो खुद हो जाए डबल आस्तिक। क्या बाप को पहचानने वाला ही डबल आस्तिक हो सकता है? बाप को भी पहचाने, और जो बाप है आत्माओं का, वो उस बाप ने आकर के जिसको इस सृष्टि का रचयिता बनाया, यानी रचना करने योग्य रचयिता बनने की तरकीब सिखाई है, तो उसको भी पहचाने। तो कहेंगे डबल आस्तिक। तो डबल तो तुम बच्चे बनते ही हैं, नंबर बार बनेंगे, कोई पहले अव्वल नंबर में, कोई बाद में। इसलिए बाप कहते हैं कि पहले तो किसको याद करो? है, बताओ भाई, किसको याद करो? पहले किसको याद करो? लिखो जल्दी करो। है पहले तो तुमने क्या लिखा? आत्मा ही अपना को याद करो। अच्छा, वो रचयिता है सारी सृष्टि का। ये तो तो सारी सृष्टि की रचयिता की बात हो रही है। और पहले तो उसको याद करो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा खड़ा रहता है, सिवाय अंतिम जन्म के, जब शिव बाप उस मुकर्रर रथ को ग्रहण करते हैं उसके। बाकी 83 जन्मों में और 84 जन्मों में भी, 84वें जन्म में भी खड़ा होता है कि नहीं? खड़ा तो होता है। आधे में पड़ा होता है और अंत में खड़ा हो जाता है। तो जो जन्म जन्मांतर खड़ा रहने वाला है
वो अक्षर कौन सा है? उर्दू में वो अक्षर दिखाते हैं अलफ, खड़ा डंडा। और शूटिंग पीरियड में भी खड़ा रहेगा या गिर जाएगा? हाँ, खड़ा रहता है। अटल अखंड अडोल, कल बताया था ना, कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। वो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, बाकी सारे सितारे उसका चक्कर काटेंगे, अपना अपना स्थान छोड़ते रहेंगे। चक्कर काटेंगे, स्थान छोड़ना पड़ेगा ना, हाँ छोड़ते रहे। बाकी वो एक है जो अटल अखंड अडोल खड़ा रहता है। तो शूटिंग पीरियड में भी अटल खड़ा रहता है या कोई माया हिलाती है तो हिल करके गिर जाता है और भाग जाता है? हाँ, जैसे बताया, यहाँ ढेर के ढेर ब्राह्मण आते हैं, आज आते हैं, कल भाग जाते हैं। अरे ये संसार रूपी वृक्ष है ना, अश्वत्थ वृक्ष दिखाया ना गीता में। तो वृक्ष में क्या होता है? पुराने पत्ते जड़ते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं। तो बताया ये तो संसार रूपी वृक्ष की है, ये नियति है। और शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की दुनिया जो शूटिंग होती है इस संसार की, संसार रूपी वृक्ष की, उसमें भी ये नियति है या नहीं? पुराने जड़ते रहते हैं और नए नए आते रहते हैं। लेकिन आखिरी में फिर क्या होता है? अरे वो वृक्ष जो है, जो 5000 वर्ष की आयु वाला षष्ठी रूपी वृक्ष, पुराना वाला गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो सारे ही गिर जाएंगे पत्ते, सारे ही गिरेंगे या कोई ठहरेगा भी? उन पत्तों का कहो, उन टहनियों का कहो, फलों फूलों का कहो, तने का कहो, जड़ों का, अरे सबका जो बीज है वो नहीं गिरता है। वो तो अटल अखंड अडोल है। जब वृक्ष तैयार होता है ना परिपक्व अवस्था में, तो वो पहला बीज पहले तैयार होता है। इसलिए जब खेती करते हैं ना, बागवानी करते हैं ना, तो कौन सा बीज चुनते हैं? वृक्ष में या पौधे में जो पहला फल आता है ना, उसी को बीज बोने के लिए चुनते हैं। वो ज्यादा पावरफुल होता है कि कम पावरफुल? ज्यादा पावरफुल। दुनिया में भी ऐसे ही है क्या? जो भी बाप होते हैं अपना वंश चलाने के लिए, परंपरा चलाने के लिए, कौन से बच्चे को अपना सारा वर्षा देते हैं? पहले बड़ा बच्चा होता है उसको देते हैं। तो ये खड़ा रहने वाला जो अलफ है, उस अलफ को याद करो। क्या? पहले अपनी आत्मा को तो याद करो, लेकिन अपनी आत्मा को याद करेंगे तो वो अलफ भी याद आएगा। अपनी आत्मा को ही भूल जाएंगे तो वो अलफ भी याद आने वाला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अलफ तो आत्मिक स्टेज में स्थिर होने में सबसे आगे जाता है या पीछे रहता है? सबसे आगे जाता है। तो अपन को आत्मा समझ करके उस अलफ को याद करो, पहले उसको याद करो, ये प्रैक्टिस करो। क्या? पहले क्या बुद्धि में पक्का करना है कि कोई भी हालत में हमें उसे याद करना है। रचयिता को याद करो, वो ही रचयिता है इस सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो रचना के आदि मध्य अंत का समाचार फिर वो बाप आप ही समझाए दे। वो है रचयिता। क्या? उस बाप को, अलफ को जान जाएंगे ना, पक्का पहचान जाएंगे ना। कैसे पक्का पहचान जाएंगे? कैसे बताएंगे? और सबका बुद्ध रूपी हाथ छोड़ करके किसका पकड़ लो? अरे बच्चा बाप का हाथ पकड़ कर ही चलता है ना। चलता है। तो ऐसे ही वो बाप का हाथ पकड़ लो, बुद्ध रूपी हाथ पकड़ेंगे हैं तो तुम्हें
उस बाप के द्वारा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते है। तुम अपन को आत्मा समझेंगे ना, तो तुम्हारी ज्योति बिंदु आत्मा में वो सारा ज्ञान टपकता रहेगा। सब बाप तुमको बताते रहेंगे। क्या बताते रहेंगे? समझाए देंगे कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, और इस सृष्टि में तुमने आदि से लेकर के मध्य में और मध्य से लेकर अंत तक के जन्मों में क्या क्या पार्ट बजाया है, किनके साथ तुमने पार्ट बजाया है, वो सब तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत आ जाएगा। अपना भी और संगी साथियों का भी आ जाएगा। तो तुम बच्चों को जबकि मालूम ही नहीं है रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो वो जरूर समझाने वाला चाहिए ना। मालूम है ये जो सृष्टि रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान मालूम है? मालूम ही नहीं है। और अपनी आत्मा का भी नहीं मालूम। जब मालूम ही नहीं है तो मालूमात कौन कराएगा, समझाएगा कौन? चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो तथाकथित से, तो कहेंगे हाँ वो हमने पहचान लिया, हमारी आत्मा बिंदु, हमारी आत्मा का बाप बिंदु, वो हमको सब बताए रहे, हम तुम्हें बताए दें। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, बस ये 5 युगों का ये संसार है। इसमें हमने चक्कर लगाया है। तो पता चल गया क्या उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को? अपने जन्म का पता चला? मुख्य जन्म कौन सा है? जो ऊंचे ऊंचे पार्ट है उसका पता चल गया? नहीं पता चल गया। तो रचना के और रचयिता के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो नहीं पता चला ना। तो जरूर समझाने वाला चाहिए। वो ज्योति बिंदु समझाने वाला फुदक के बिंदु बन के थोड़े ही समझाएगा, वो कोई शरीर में प्रवेश करके मुख के द्वारा ही समझाएगा ना। तो वो मुकर्रर रथधारी का उन प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी पक्का अभी पता नहीं है। माया घड़ी घड़ी क्या करती है? हिलाए देती है? सबको हिलाए देती है या कोई को नहीं भी हिलाती है? सबको हिलाती है, एक के अलावा सबको हिलाती। अरे भक्ति मार्गों कहते हैं, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। अरे माया में अगर इतनी ताकत है कि शंकर की दाढ़ी मूंछ तक पहुंच सकती है और उसको हिले करके हिलाई देगी जोर से, तो एक बार को तो बुद्धि कंडम हो जाएगी ना। अरे बाप रे, ये तो मेरी भी दाढ़ी हिलाई देती है मेरी बेटी, लेकिन अब ये इतनी पावरफुल हो गई, इसमें हिम्मत आ गई, तो दिमाग एक बार चंचल हो जाएगा कि नहीं? तो बताओ, एक की बुद्धि में अभी पक्का बैठ गया 84 जन्मों का ज्ञान। अपनी आत्मा के 84 जन्म, अरे 2, 4, 8 जन्मों का ज्ञान बैठा हो, वो भी तो अधूरा ज्ञान है ना। तो 84 जन्म का ज्ञान बैठ गया, जो लिख दिया एक के अलावा। तो फिर अभी नहीं लिखना एक के अलावा। अभी एक भी आत्मा ऐसी नहीं है अभी आज की तारीख तक है। क्या आज की तारीख माने 2019 अप्रैल कितने 11। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको अपने जन्मों का 84 जन्मों का पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा हो। तो सब बेवकूफ एक्टर हैं, A to Z, या होशियार हैं। ये कहेंगे कि औरों के मुकाबले वो अलफ में है ज्ञान अपने जन्मों का जास्ती आ गया होगा, पक्का निश्चय हो गया। जैसे ब्रह्मा को अपना एक जन्म का पक्का चौमुखी ब्रह्मा को ज्ञान हो गया ना। क्या ज्ञान हो गया? मैं कृष्ण की आत्मा हूं, 16 कला कृष्ण की। अरे उन्हें यही पता नहीं है
कि 16 कला कृष्ण बनने वाली आत्मा, जो 16 कला कृष्ण बनेगा, 16 कला नारायण बनेगा बड़े होकर के, वो क्या बीच वाले जन्मों में 83 जन्मों में भूत प्रेत बनेगा। अरे षष्ठी रूपी रंगमंच का पहला प्रिंस ऊंच हुआ ना, ऊंच बाप का ऊंचा भी अच्छा होगा ना, तो वो क्या 83 जन्मों में भूत प्रेत बनता रहा होगा? नहीं, 83 जन्मों में भूत प्रेत नहीं बनता है। हाँ, आखिरी जन्म में आकर के जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं ना, उनके संग के रंग में आकर के क्या बन जाता है? और भूत प्रेत जैसा। एक ही जन्म में इतने के संग के रंग में आना पड़े, तो संग का रंग सब जन्मों से जास्ती लगा कि नहीं? हाँ, तो बताया वो नहीं समझा सकता 84 जन्मों का राजकाज। तुमको तो वो ही समझा सकता है जिसने आलफ ने सबसे जास्ती समझा हो, अपने जन्मों का भी राज समझा हो। हाँ, और तुम बच्चों के भी जन्मों का राज कुछ न कुछ समझा जरूर होगा। तो तुमको पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती है? क्योंकि तुम तो पहले भी तुच्छ बुद्धि थे ना, और अभी भी क्या कहें, अभी श्रेष्ठ बुद्धि हो गई कि अभी भी माया हिलाती डुलाती रहती, माया के चंबे में आते रहते कि नहीं? आते रहते। तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम पहले भी तुच्छ बुद्धि थे, अभी भी तुच्छ बुद्धि हो। हाँ, अभी ये नहीं कहेंगे कि सब एक जैसे तुच्छ बुद्धि है, नहीं, अभी नहीं कहा जाएगा तुमको सबको एक जैसा तुच्छ बुद्धि। नंबरवार है ना पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट नंबरवार होते हैं, कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार। तो तुमको अभी नहीं कहेंगे, नहीं, तुम सब पहले तुच्छ बुद्धि थे। हाँ, सब 100% कि कुछ कम परसेंट, सब तुच्छ बुद्धि थे, पत्थर बुद्धि थे। और अभी देखो तुम, तभी तो ये गीत है ना, क्या, हे भगवान, हाँ, आ करके हमारा ज्ञान दीपक जगाओ। क्योंकि हम अंधेरे में, आज हमें अंधेरे में हैं हम सब इंसान, ज्ञान का दीपक जगा दे भगवान। दीपक जगा दे तो ज्ञान का सूरज जगा दे। अरे बाकी सब बच्चे तो दीपक हैं, बाकी सूरज क्या है? एक है सूरज, दीपक कहो है। हाँ, उनको क्या कहो? सितारे कहो, चंद्रमा कहो, कोई को नक्षत्र कहो, बाकी सूरज तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म बाई जन्म है, पार्ट बजाने वाला एक ही है। तो वो ज्ञान का सूरज ये भगवान चमका दे। तो गाते हैं ना, तो बाप समझाते हैं कि द्वापर और कलयुग है, इसको ही कहा जाता है अंधेरी रात। क्या? ऐसे नहीं कि सतयुग और त्रेता को अंधेरी रात कहा जाता है, नहीं, वहां तो राम कृष्ण जैसे देवताओं की दुनिया है? अरे कृष्ण की दुनिया तो 16 कला संपूर्ण सतयुग है, वो तो ऊंचा है ही। और जो त्रेता है 14 कला संपूर्ण, जहां राम का राज्य भारतवर्ष में गाया हुआ है शास्त्रों में, है, वो भी, वहां भी अज्ञान की अंधेरी रात नहीं होती, क्योंकि जो भी देवताएं हैं वो सब क्या ज्ञान की रोशनी में रहते हैं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। उनके मस्तक में ज्योति जगती रहती है कि अंधेरे में रहते हैं? नहीं, उनकी ज्योति बुझती है क्या? नहीं, जगती रहती है। तो
जब द्वैतवादी द्वापर शुरू होता है। कब? जब दो दो धर्म पिताएं, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो से चार, चार से 8 परंपराएं हैं। मतांतर बढ़ते ही जाते हैं। तब कहा जाता है अज्ञान की अंधेरी रात। जब मतांतर बढ़ेंगे तो आपस में टकराएंगे ना, झगड़ेंगे, मारामारी करेंगे। तो अज्ञान अंधेरे में हुए या रोशनी में हुए? ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान से होता है दुख। तो दुखी होते हैं तो आपस में मारामारी करते हैं, और सुखी होते हैं तो आपस में आत्मा आत्मा, भाई भाई प्यार से रहते हैं स्वर्ग में। तो कहा द्वापर कलयुग को क्या कहेंगे? ब्रह्मा की रात, माने ब्रह्मा वाली आत्मा जो है, 4 मुखों वाला ब्रह्मा, वो ही अज्ञान की अंधेरी रात में आ जाता है या उजाले में आ जाता है? अंधेरी रात में आ जाता है। तो किसको फॉलो करता है? हाँ, जो भी उसके 500-700 करोड़ बच्चे हैं ना, है, वो सब बच्चे कैसे हो जाते हैं? दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, जो प्रभावित नहीं होते हैं, अपने धर्म के पक्के रहते हैं, हाँ, जो सच्ची रूपी झाड़ है ना, उसमें जो मूल तना है ना, उसमें ऊपर ही ऊपर रहते हैं। इधर उधर की डालियों में, दाईं ओर की धर्मों में, बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते। तो वो तो थोड़े से बच्चे हैं। कितने हैं? कितने हैं जो कन्वर्ट नहीं होते हैं? है? अरे बड़ा सोचना पड़ता है। अरे राम राम राम, है? कहते हैं हम तो सन्मुख बैठ करके सुनने वाले बच्चे हैं, और उन्हें ये ही नहीं पता है कि जो सन्मुख में सुनने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी होगी। है? हाँ, सूर्यवंशी तो होगी, लेकिन संख्या कितनी होगी? 4.5 9 लाख। तुम्हारा 9 लाख तो वो हैं जो अतीन्द्रिय सुख भोगते ही नहीं, उनमें आधे ऐसे हैं। 4.5 लाख ऐसे हैं जिनमें 2.25 लाख तो पक्के सूर्यवंशी, सूर्यवंश से हिलते डुलते ही नहीं। एक सूर्य को मानते हैं, एक लिंग भगवान की जय हो, दूसरे लिंग को मानेंगे ही नहीं है, और न जानने की कोशिश करें। तो दूसरे कौन है? दूसरे वो हैं 2.25 लाख जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद, और उसको फॉलो भी करते हैं पहले। फिर जब पहचान लेते हैं ज्ञान सूर्य को पूरी तरीके से, तो फिर चंद्रवंश को छोड़ करके क्या करते हैं? कलाबाजी लगाई देते हैं। वो कथा आती है ना, सत्यनारायण की कथा, उसमें कथा दिखाते हैं ना, लीलावती कलावती की कथा। तो कलावती क्या करती है? चंद्रवंश से कलाबाजी लगाई, और कला लगा के कहाँ पहुंच गई? सूर्यवंश में पहुंच गई। तो ये कलावती की कथा वहां तो उन्हें सुनी कि नहीं सुनी? सुन लेना कभी, जो पंडित जी कथा सुनाते हैं तो उसमें लीलावती कलावती की कथा बहुत सुनाते हैं। तो ये हुई वो कलयुग और द्वापर युग, ये हुई अंधेरी रात। तो अंधेरी रात शुरू होती है, जो फिर कलयुग के अंत में जाकर के घोर अंधियारा हो जाता है। जब घोर अंधियारा हो जाता है रात्रि के 12 बजे, तो कुछ दिखाई पड़ता है? मालूम पड़ता है? कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कमरा हो, अच्छे से रात के 12 बजे कमरा बंद कर लो, क्योंकि बाहर तो बल्ब जलते रहते हैं बिजली के, तो खिड़कियों से रोशनी आती रहे, खिड़कियां भी बंद कर दो। शीशे की खिड़कियां नहीं, वो लकड़ी की खिड़कियां हो। अगर चलो शीशे की तो पर्दा डाल दो मजबूत से, और पर्दा डाल दो चारों तरफ से,
खिड़कियां बंद कर दो, झरोखे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, पर्दे डाल दो, तो और बिजली का जो बल्बों में रोशनी आती है वो भी बंद कर दो, तो कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ भी दिखाई नहीं। तो ऐसे अज्ञान अंधेरे में, घोर अंधेरे में आ जाते हो, इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। तो जब घोर अंधेरा होता है तब पुकारते हैं, क्या क्या पुकारते हैं कि हे भगवान, हम घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं। कब की बात है? जब सब इकट्ठे भारतवासी इकट्ठे होकर पुकारते हैं। कब पुकारते हैं? 1936-37 में गांधी जी आवाज लगाते थे ना भारतवासियों के हुजूम के साथ, क्या? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। तो कहेंगे कि वहां से घोर अंधेरा होना शुरू। तो पहली पहली कोई आत्मा होगी कि नहीं है जो उस समय घोर अंधेरे में आ जाती है? कौन होगी? है? अरे भूल गए? पहली कोई होगी कि नहीं होगी? नंबर बार होंगी कि वो सब इकट्ठी हो जाएंगी? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप प्रजापिता है ना, प्रजापिता क्यों कहते हो? शास्त्रों में तो लिखा है प्रजापति। अरे उन शास्त्रकारों से पूछो, पहले पति होता है या पहले पिता होता है? पति तो तब होता है जब बड़ी हो जाती है कन्या, तब पति होता है। पहले तो जन्म लेना पड़े ना, तो पहले कौन होता है? पहले तो पिता होता है। तो ये बात वो लोग भूल गए कि जो प्रजापति है वो संपूर्ण स्टेज की यादगार है। क्या सारी दुनिया ने तब माना उसे, संपूर्ण रूप से पहचाना, जब वो सारी दुनिया का पति बन गया। नहीं तो ऐसे बोलता रहता है, तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताओं का पति है एक राम, क्या सीतापति भगवान। बुद्धि में बैठता थोड़ा ही है, अंत में जाकर के बैठता है। जब अंत होता है ना, तब दुनिया बोलती है राम नाम सत्य है। तो अंत में जाकर के उस सत्य बाप को पहचानते हैं। तो आज की बात नहीं है। जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन किया ना, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, तो ऐसे ही जो परम पिता शिव हैं वो भी सृष्टि पर 100 साल में आकर के वो देवी देवता सनातन सत्य सनातन धर्म की स्थापना का राज समझाते हैं। हाँ, तो उस समय घोर अंधेरा होता है आदि में, 100 साल की शुरुआत में 1936 में 37 में। तो पहले पहले सबसे जास्ती घोर अंधेरे में कौन सी आत्मा आती है? आया, और वो सबसे जास्ती घोर अंधेरे में आ गई। क्यों आ गई? उसने देखा कि दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने कोई नहीं बताया। अरे दादा लेखराज ने 12 गुरु किए, उन गुरुओं है वहां भी भटका, लेकिन किसी ने नहीं बताया। यहां तक के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों की नगरी वाराणसी में आकर के वहां भी भटकता रहा, पूछता रहा, कोई ने समाधान संतोषजनक नहीं दिया। और उसके पास आया तो शिव ने झट से प्रवेश कर लिया और सारा साक्षात्कारों का सच्चा सच्चा राज बता दिया। अब उन्हें बुट्टू को ये तो मालूम नहीं है, कि जो ज्ञान सूर्य शिव है त्रिकालदर्शी, जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो जब प्रवेश करता है तो पता ही नहीं चलता किसी को, कब आया कब चला गया। तो उन्होंने ये क्या समझ लिया कि ये बताया तो किसने बताया? मैंने बताया।
मैं हूं भगवान, मैंने अच्छा पुरुषार्थ किया है इस दुनिया में, विद्वान पंडित आचार्यों से सबसे जास्ती अच्छा पुरुषार्थ मैंने किया। तो जो सबसे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो ही जैनियों में पहला ऋषभदेव भगवान माने जाते हैं। 24 अवतार जैसे जैनियों में, वैसे 24 अवतार हिंदुओं में माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने को भगवान मान लिया कि हम बड़े अच्छे पुरुषार्थी हैं, हमने वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान लिया है, इसलिए हमने साक्षात्कारों का सारा रहस्य बतलाया। घमंड आ गया, अहंकार चढ़ गया। तो घोर अंधियारे में हुए कि घोर रोशनी में हुए, काय में कहेंगे? जो प्रजापिता वाली आत्मा है, शिव बाप के प्रवेश करते ही घोर अज्ञान अंधकार में आ जाती है, मारे अहंकार के। तो जब घोर अंधियारा होता है तब ही पुकारते हैं भारतवर्ष में संगठित होकर के। गांधी जी थे ना, और कितने लोग उनको उस समय कहते थे पिता, राष्ट्रपिता। गीत बनाया हुआ ना, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले। माने सन 47 की बात है, जब उन्होंने 47 की 48 की 47-48 के बीच में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जब शरीर छोड़ा तो लोगों ने गीत, कवियों ने गीत गाया, बताया कि 40 करोड़ थे उस समय। तो सच्चे 36 में तो कम ही होंगे कि ज्यादा होंगे। लेकिन संगठित होकर के गांधी जी के साथ आवाज तो लगाते थे पतित पावन की। तो बताया जब घोर अंधियारा होता है तो पुकारते हैं, हे भगवान, हम घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं, आए करके हमारा ज्ञान का दीपक जगाओ, ज्ञान का दीपक दियो। यानी हमारी जो आत्मा रूपी दीपक है उनको आ करके जो तीसरा नेत्र है ना, तीसरा नेत्रधारी कोई है कि नहीं? कोई नहीं। अरे ऐसे देख रहे थे, कुछ मालूम ही नहीं कौन है त्रिनेत्री। शास्त्रों में लिखा न कि एक शंकर है त्रिनेत्री। 3 नेत्र माने 2 आंखें तो स्थूल और एक तीसरी आंख खड़ी हुई। पुरुषार्थ में वो आंख सदा खड़ी रहती है और खड़े होकर के जो पुरुषार्थ करती है, दीन दुनिया को भी देखती है और बाप को भी देखती है। तो वो तीसरा नेत्र बुद्धि रूपी नेत्र है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, बुद्धि से पहचाना जा सकता है। तो ये भगवान आकर के तीसरा नेत्र ज्ञान का दियो। तीसरा नेत्र तो शास्त्रों में यादगार है, एक को ही दिखाया जाता है, पुरुष को दिखाया जाता है। पुरुष के रूप में भगवान आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है कि स्त्री चोले में प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझती हैं? वो कहते हैं गुलजार दादी में भगवान आता है, दूसरों को भी बताते हैं गुलजार दादी जो है भगवान का अभिरूप है, साकार। अरे भाई, कहीं दुनिया में किसी ने सुना क्या? कोई भी धर्म पिता है वो पिता के रूप में आया तो क्या स्त्री चोले के रूप में आया या पुरुष चोले में आया? पुरुष चोले में आया। तो ज्ञान का नेत्र दियो, तीसरा नेत्र। तो जरूर कोई त्रिनेत्री है इस संसार में जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, अकेला। शिव के साथ कोई दूसरा नाम दुनिया में नहीं जोड़ा जाता। जोड़ा जाता है? नहीं, शिव के साथ सिर्फ एक शंकर का नाम जोड़ा जाता है। तो बताया वो त्रिनेत्री शंकर को आकर के तीसरा ज्ञान का नेत्र दियो तो हम जाग जावे। क्या दीपावली मनाते हैं ना, तो यादगार में क्या करते हैं? पहले एक बड़ा दीपक एक दिन पहले जगावेंगे। क्या? धर्मराज का दीपक। जो धर्मी कर्मी लोग है ना, उनका जो राजा है
धर्मराज, धर्म कर्म करने वालों का राजा, झूठ धर्म नहीं, सत्य सनातन धर्म को फॉलो करने वालों की बात है। हाँ, तो वो ज्ञान का तीसरा नेत्र धर्मराज का दिया जलाया जाता है ना, याद है? हाँ, तो वो युधिष्ठिर नाम क्या दिया उसका शास्त्रों में, महाभारत में? हाँ, नाम दिया युद्ध स्थिर, गीता में भी नाम है। युद्ध में, ज्ञान की युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहता है, कि माया दाढ़ी हिलाती है बीच बीच में तो छोड़ के भाग जाता है? हाँ, नहीं भाग जाता है। अरे दाढ़ी हिलाए तो क्या उखाड़ के ले जाए, कोई हर्जा नहीं, वो हिलेगा क्या? अरे वो नहीं हिलने वाला। तो बताया हम तो जाग जावे ना बाबा, है हे भगवान। अब वो ज्ञान का जो सूरज है, जो शास्त्रों में यादगार है, विवस्वत सूर्य को आकर के जो ज्ञान दिया आपने, वो ज्ञान का दीपक जगाए दो, हाँ, ताकि हम जाग जावे। हाँ, अभी सतयुग में तो कोई ऐसे नहीं पुकारेंगे। कैसे हैं? ऐसे पुकारेंगे कि हम अंधेरे में हैं, इंसान ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान, पुकारेंगे? नहीं। वहां तो सतयुग त्रेता में वो ज्ञान का सूरज भले पहचानते नहीं है जन्म जन्मांतर, लेकिन होता तो है कि नहीं है? जन्म बाई जन्म रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो ऐसे नहीं पुकारेंगे कि हम घोर अंधियारे में हैं, स्वर्ग में नहीं पुकारेंगे, आ करके हमारा ज्ञान दीपक जगाओ, ऐसे नहीं कहेंगे। देखो, एक कहते हैं, फिर पिछाड़ी में दूसरे ढेर कहते हैं क्या, कि हमारा ज्ञान का दीपक जगा दो। पहले एक कौन कहते हैं? बताओ। है आज अंधेरे में हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। पहले कौन कहता है? एक, जो एक बताया। कहने वाला भी एक है और चमकने वाला भी एक ज्ञान का सूरज है। हाँ, तो देखो, एक कहते हैं कि ज्ञान का सूरज, पहले एक कहेंगे, फिर सब कहेंगे हाँ भाई जगा दो। अब हम बिल्कुल अंधेरे में आ गए, ठोकरें खाते खाते हमारे सारे पांव फूट गए बुद्धि रूपी। अब जगा दो। तो ये भी तो गीत है ना बच्चे, है? जैसे गीता ज्ञान का गीत है, वैसे ये भी गीत है। गीत जो गाते हैं वो कवि लोग गाते हैं ना, शुद्ध हृदय से गाते हैं, या अशुद्ध हृदय वाले के हृदय से सच्ची आवाज निकलेगी? जिनका शुद्ध हृदय होता है वो शुद्ध सच्चे गीत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, और उनमें से सच्ची सच्ची गीत की अर्थ भी निकलते हैं। तो अच्छा, ये गीत यही इसी समय में होते हैं क्या? किसी समय में जब भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के पार्ट बजाते हैं, तभी ये फिल्मों में सच्चे सच्चे गीत, पुरानी फिल्में हुई होंगी ना सन 36, 37, 48 में, तो वो पुरानी फिल्मों में सच्चे सच्चे गीत हैं, होते हैं। ओम शांति।